देखो तो एलसीएम सीख चुके हैं, एचसीएफ सीख चुके हैं, अभी क्या सीखना है? यूक्लिड का विभाजन, लेमा या एल्गोरिथम बोल लो, और एचसीएफ का मतलब महत्तम। तो दो बात यहाँ पर जानना है। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लेमा क्या होता है, लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। ये दो बात क्या होता है। देखो लेमा का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सिद्ध कथन होता है। सिद्ध कथन कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, और वो साबित है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेमा बोलेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो यहां से, जैसे 10 में 3 से भाग दिए, कितना हुआ? 3 तिया 9, 10 में से 9 1। इसके लिए एक लेमा आता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। हमको क्या पता है? हमको पता है ये होता है भाज्य, ये क्या है? ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेष। तो अगर ये सारे मान को इस वाले में रख देंगे, ठीक है, तो भाज्य बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, भाजक बराबर 3 आ जाएगा, भागफल बराबर भी 3 आ जाएगा, और शेष कितना आ जाएगा? 1। तो इस वाले समीकरण में रखने पे आ क्या रहा है हमारे पास? 3 तिया 9 और प्लस 1 बराबर 10 बराबर 10। मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाला जो नियम है, भाग के लिए, सभी भाग के लिए सही होगा। जितना भी भाग करेंगे सब भाग के लिए सही होगा। तो इस नियम को ही क्या बोलते हैं? लेमा। मतलब ये सिद्ध कथन है। तो लेमा क्या होता है? सिद्ध कथन है। लेमा सिद्ध कथन है जिससे दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं, दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। ये तो लेमा का बात हो गया। अब बात होता है एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम क्या होता है? या लेमा का दूसरा उदाहरण अगर देखेंगे ना, लेमा का दूसरा उदाहरण देखेंगे, इसमें क्या होता है? रैखिक युग्म, या फिर देखो किसी रेखा पर बने कोणों का योग, या किसी रेखा पर, सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। यह भी एक सिद्ध कथन है। किसी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण होता है। यह भी एक सिद्ध कथन है। इसको भी हम लोग किस में रखेंगे? लेमा में रखेंगे। हालांकि अभी के लिए बस इतना समझना है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है सुपरिभाषित कथनों की श्रृंखला जिसके प्रयोग से किसी खास समस्या का हल किया जाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? चरण। चरण मतलब क्या होता है? स्टेप। कि किसी भी काम को, कुछ ऐसा स्टेप है जिसको फॉलो करके हम किसी भी काम को कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम। नहीं, जैसे अगर हम तुमको बोले कि चाय बनाना है, क्या करना है? चाय बनाना है। और चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? दूध लेंगे, बर्तन में दूध रहेगा, ठीक है, गरम हो, कुछ देर गरम होगा ये, फिर इसमें क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं, फिर इसमें क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, और फिर कुछ देर के लिए गर्म होने देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, अभी ये जो दिख रहा है पूरा पूरा स्टेप है,
चाय जो भी बनाएगा आदमी लगभग इसी स्टेप से बनाएगा तो चाय बनेगा उसका। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेप है इसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो समझना इतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एल्गोरिदम कुछ चरणों, कुछ स्टेप्स का एक श्रृंखला होगा पूरा पूरा, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देख लो, एल्गोरिदम हो गया, लेमा हो गया, अब खेमा देखो। चलो अब बात आता है यूक्लिड का विभाजन लेमा। क्या आता है? यूक्लिड का विभाजन लेमा। अभी ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये समझना ही नहीं है। लेमा पर बस ध्यान दो। भाग सीखे हैं ना, भाग सीखे हैं। जैसे जैसे ध्यान से देखना, इधर लेते हैं, अभी अभी उदाहरण लेते, 10 में 3 से भाग देते, कितना होगा? 3 तिया 9, 10 में से 9 1। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिसमें भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोलते हैं। और जो आया है, जितना बार में भाग लगाए उसको भागफल बोलते हैं। जो बच गया उसको नीचे वाले को हम लोग शेष बोलते हैं। और ये जो भाग है ना, ये पूर्णांकों के लिए सही है। किसके लिए सही है? पूर्णांकों के लिए सही होता है। तो यूक्लिड का विभाजन लेमा, अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको q माने और इसको r माने, तो यूक्लिड का विभाजन लेमा, अच्छा a b q r क्या है? पूर्णांक है। क्या है? कोई ना कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। तो कहने का मतलब है प्लस माइनस में कोई भी मान हो सकता है। अब जब इस पर आधारित प्रश्न करने के लिए जाएंगे तो वहां पर हमको दिया होगा कि धनात्मक पूर्णांक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है। बट अभी के लिए समझना है कि जहां पी क्यू और आर क्या है? पूर्णांक है। तो अभी यूक्लिड का जो विभाजन लेमा है वो होता क्या है? तो सिंपली बोलेंगे, पहले तो इसको हम देख लेते, इसका स्टेटमेंट तब हम बता रहे हैं। यदि किसी पूर्णांक a में, किसी पूर्णांक a में b से भाग दिया जाए, तो ये ज्ञात होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर और आर इज लेस देन इक्वल टू बी। जहां ए बी क्यू आर पूर्णांक है। क्या है? समझो, इसको भी हम बोलते हैं, समझना नहीं है, बस हमको ध्यान क्या रखना है? a बराबर यानी कि भाज्य बराबर, इसको अगर हम देखो लिखे तो क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। कहने का मतलब है इसी को यूक्लिड का विभाजन लेमा या विभाजन लेमा कहते हैं। इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष को। अब यहाँ पर फिर से बता दे, a में हम क्या किए हैं? b से भाग दिए हैं, भागफल q आया है, और यहाँ पर जितना भी लगाए हैं, जितना भी बार में, शेषफल हमारा क्या है? r। मतलब यहाँ वाला b, यहाँ वाला a, यहाँ वाला q, यहाँ वाला r होगा। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो यूक्लिड का विभाजन लेमा और एल्गोरिथम थोड़ा समझ में आया, और थोड़ा अब ज्यादा समझना है। तो यूक्लिड का विभाजन लेमा या एल्गोरिथम बोल लो, विभाजन लेमा या एल्गोरिथम बोल लो, है कुछ नहीं। जैसा कि बताइए, अगर हमारे पास एक उदाहरण से चलेंगे, हालांकि उदाहरण लिए हैं लेकिन और समझो। जैसे कि हमारे पास सपोज एक नंबर जो है 15 है, 15 में हम क्या किए? 2 से भाग दिए, कितना हो गया? 2 सत्ते 14, तो 5 में से 4 1 और शेष हो गया हमारा 1। तो यहाँ से अगर इस वाले रूल पे जाएंगे, भाज्य बराबर ये होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। बताइए, यही होता है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। दो बात यहाँ से समझना,
पहले इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, भाज्य। जिससे भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। भाग जितना बार में लगा है उसको बोलते हैं भागफल, और यहाँ पर इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर भाज्य को हम ए से सूचित कर दे, भाजक को बी से सूचित करे, भागफल को क्यू से सूचित करे और शेष को आर से सूचित करे, तो जो विभाजन लेमा है वो किस प्रकार से नजर आएगा, वो आएगा तुम्हारा, भाज्य लिखना है, भाज्य तो ए है, और भाजक लिखना है, भाजक क्या है बी, और भागफल लिखना है, भागफल क्या है क्यू, और प्लस में आर। यही जो होता है हमारा विभाजन लेमा होता है। यहाँ पर आर का मान देखेंगे, किसका मान, आर का मान। आर का मान जो है जीरो से बड़ा या बराबर होता है, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, यानी शेष जो है वो जीरो होगा हमेशा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, और वो बी से छोटा होगा। बी मतलब भाजक से छोटा होगा, किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक ही बात ध्यान रख लो कि अगर भागफल या भाजक, देखना जरा ध्यान से देखो, यहाँ से भाजक अगर मान लो 5 है, भाजक कितना है मतलब 5 से भाग दे रहे हैं, तो जो हमारा शेष होगा, वो शेष जो होगा जिसको आर सूचित करते हैं, वो 0 1 2 3 4 होगा। कितना होगा, मतलब 5 से छोटा जितना भी है सब आ जाएगा शेष में। जैसे सपोज अगर भाजक हमारा जो है वो 7 है, तो शेष क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 होगा। कितना होगा, 6। अगर मान लो भाजक 4 है तो शेष कितना होगा, 0 1 2 3, बस 3 तक ही। ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुमको शेष क्या क्या हो सकता है, बात समझ में आ गया। उसके अलावा अगर हम इसी वाले पर अगर इस भाग को बैठाए तो कैसे बैठाएंगे, ए का मान कितना है 15 है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बी का मान कितना है, बताओ जल्दी, 2 है, गुने आर का क्यू का मान कितना है 7 है, प्लस आर का मान कितना है 1 है। ये हो गया यूक्लिड के विभाजन लेमा पर हमको दिखाना। बात समझ में आ गया। चलो अब सिंपली एक उदाहरण और ले। जैसे हम मान लो 25 में दे रहे हैं 4 से भाग, 7 से दे देते, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 7 या 21, 5 में से 1 4 और 2 में से 2, कुछ नहीं बचेगा, खत्म। अब अगर इसको यूक्लिड के विभाजन लेमा पर ले जाए तो बताओ ए कितना होगा, जल्दी बताना। 25, ये ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। ए का मान कितना होगा 25, बी का मान कितना होगा 7, क्यू का मान कितना होगा 3, और शेषफल कितना होगा, आर का मान 4। अच्छा, आर का मान क्या क्या हो सकता है जरा बताओ तो, 0 1 2 3। तो भाग 7 से दे रहे हैं ना, तो 7 से देने का मतलब 3 4 5 6 तक, कहां तक 6 तक। आर का मान इतना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण पे बात करें। जैसे 14 पकड़ते हैं और इसको 5 से भाग देते हैं, कितना बार में लगेगा, 5 दूनी 10। ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, तो लाइन कट गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। और तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ए बराबर अगर लिखे हम बी क्यू और प्लस में आर, तो ए का मान कितना है 14, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान 4। और अगर हम देखें आर का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0 4, ये सब आर का मान हो सकता है। बस यही अगर समझ में आ गया तो बातें समझ में आ जाएगी। चलो
ये उदाहरण नंबर था 3। उदाहरण नंबर 4 देखो, जैसे ले ले 4 0 40 में अगर हम दे दे 9 से भाग, कितना बार में लगेगा? 9 चौका 36, 10 में से 6 4 और ये हो गया हमारा खत्म। अब अगर हम देखें ध्यान से तो a बराबर यदि बी क्यू प्लस आर लिखे तो a का मान कितना होगा? 40, b का मान कितना होगा? 9, q का मान 4 ये वाला और r का मान 4। अब अगर r का मान देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या होगा? 0 1 2 3, 3 तक ना होगा, 9 से दे रहे हैं ना, 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक होगा। चलो इतना तक नोट करना है। और एक हम प्रश्न दे रहे हैं 17 में 3 से भाग दे दो और इस प्रकार से बना दो। कितना नंबर उदाहरण हो गया ये? 4। अरे लास्ट वाला क्वेश्चन लगा के 4 हुआ। तो चलो 5वें नंबर का उदाहरण बात करेंगे। चलो यदि कोई पूर्णांक a है, कोई पूर्णांक a हो तथा इसमें अगर a में भाग दे दे कितना से? 2 से, तो ध्यान से देखना, a है, a में भाग दे रहे हैं 2 से, क्या आएगा? q आएगा, क्योंकि कुछ तो आ नहीं सकता, तो मानना पड़ेगा q आया। और शेषफल मान लो कि r आया। तो यूक्लिड क्या होता है? यूक्लिड होता है। तो यूक्लिड के विभाजन लेमा से, विभाजन लेमा से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर a के जगह पर क्या लिखेंगे? a। b के जगह पर क्या आएगा? q के जगह पर, r के जगह पर, और r का मान, बस यही ना। इतना समझ में आ गया? तो इतना समझ में अगर आ गया ना, तो ये सवाल जो है, ये वाला एक सवाल आएगा एनसीईआरटी में आगे एक्सरसाइज में, अधिकतर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, ठीक है, ऐसे रट करके चल जाता है। अब ये समझ में आ गया तो वो सवाल भी समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज एक और उदाहरण लेते हैं, यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और इसमें 4 से भाग दिया जाए, 3 से ले लो, 3 से भाग दिया जाए तो यूक्लिड के, ऐसे कहिए ना, a है, a में कितना से भाग दिए? 3 से, शेषफल q आया, शेष r आया, ये भागफल q और शेष r आया। तो यूक्लिड के विभाजन लेमा से, यूक्लिड के विभाजन लेमा से a का मान कितना? a है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो a का मान कितना आया? यहाँ पर a आ गया, b का मान, q का मान और r का मान, और जहां पर r का मान क्या क्या हो जाएगा? बस यही होगा। 3 तो ये है ना, 3 कहां से हो जाएगा? चलो इसी तरह से अगर मान लो उदाहरण नंबर 7, यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है और इसे कितना से भाग दे ले? 4 से, 4 से भाग दिया जाए तो a में दिए 4 से भाग, कितना से भाग? 4 से भाग,
ए में दिए 4 से भाग, तो आया Q और यहाँ पर आया R। तो यूक्लिड के विभाजन लेमा से, विभाजन लेमा से क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R। चलो यहाँ पर अगर इससे लिखे तो क्या होगा, A बराबर 4Q और प्लस में R। यहां तक नोट कर लो। और 8वां, यदि A कोई धनात्मक पूर्णांक हो तथा इसे भाग दे ले 6 से भाग दिया जाए तो इसको बना के दिखाना है। ये गुटुर मुटुर ग्रुप पढ़ लो यार, गुटुर मुटुर कर रहा है। के विभाजन लेमा से HCF याद करना। यूक्लिड के विभाजन लेमा का प्रयोग करके कैसे HCF निकाला जा सकता है, ये हमको यहाँ पर सीखना है। तो जैसे कि प्रश्न यहाँ पर है, उदाहरण तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में प्रश्न है 455 और 42। इसका 455 और 42 ये तुमको निकालना कैसे है। पहली बात तुमको देखना है दोनों में छोटा कौन बड़ा कौन। छोटा कौन है 42, बड़ा कौन है 455। तो सबसे पहला काम करना है 455 में 42 से भाग देना है। कितना से, कितना बार में लगेगा, 42 एकम 42, 5 में से 2 3 और 5, उसके बाद तो लगना नहीं है, लगेगा ये 0 आ जाएगा। फिर इस 42 को उठा के महत्तम ऐसे निकालते हैं, इस 42 को उठा के ऐसे यहाँ पर लाएंगे तो 35 एकम 35, 12 में से 5 7, ये खत्म हो जाएगा। फिर इस 35 को उठा के यहाँ लाते हैं तो 35 यहाँ आएगा, 7 25 35, और जो महत्तम शेष कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 में से 35 घटाएंगे तो 0। अब ये जो यहाँ पर 7 निकल के आया, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समाप वर्ग। बातें समझ में आ गया, ये तो आता ही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 455 भागे 42 और यूक्लिड के विभाजन लेमा से, विभाजन लेमा से, ध्यान से देखना, लेमा नहीं यहाँ एल्गोरिथम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से ध्यान से देखना 400, इसका मतलब है 455 में हमने 42 से भाग दिया और फिर यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस पहले वाले स्टेप में, इस भाग के पहले वाले स्टेप में ए का मान बता दो। एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस R होता है, तो 455 हो जाएगा ये, बराबर में B का मान 42, Q का मान 10 और R का मान 35। दूसरे वाले स्टेप में, दूसरा वाला स्टेप यहां से लेकर के यहां तक आता है, तो दूसरे वाले स्टेप में अभी देखो यहाँ पर शेष 0 नहीं आ रहा है, तो अगले स्टेप पे चलेंगे। दूसरे वाले स्टेप में क्या आ रहा है हमारा, ए का मान, दूसरे वाले स्टेप में ए का मान 42 42, बी का मान 35 और क्यू का मान और आर का मान, अभी भी शेष 0 नहीं आया। तीसरे वाले स्टेप में ए का मान 35, बी का मान
Q का मान और R का मान। अब शेष 0 आ गया। जिस भी स्टेप में शेष 0 आता है उसी स्टेप का जो भाजक होता है, जैसे भाजक कितना है 7 है, ये इसका महत्तम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 455 और 42 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 7। ये आंसर हो गया तुम्हारा। जैसे अगले उदाहरण की हम लोग बात करते हैं। जैसे 135 और 225 है, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है। एग्जाम्पल एक कितना है 135 225, 135 225। अच्छा देखो, ये वाला काम जो करना है ना, ये रफ वर्क है, रफ में करना है, सामने नहीं करना है। जहाँ सवाल बना रहे हैं वहां पर ये नहीं करना है, वहां पर सिर्फ यही रहेगा। ये वाला काम तुमको कहाँ करना है, पीछे रफ वर्क में। ऐसा नहीं ये भी कर दो तो ये सामने में नहीं रहेगा। अब बताओ 135 और 225 में बड़ा कौन, तो 135 और 225 में बड़ा है ए 225। तो क्या करेंगे, 225 डिवाइडेड बाय 135, 135, और यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, तो अगर यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम को देखेंगे, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। लेकिन इसके लिए सबसे पहले महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। तो 225 आ गया, यहाँ पर कितना 135, कितना बार में लगेगा 135, 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, फिर से ये 135 इधर आ जाएगा, कितना बार में लगेगा एक बार में 90, 5 का 5, और 13 में से 9 घटा देंगे तो 4, फिर ये 90 यहाँ पे आ जाएगा तो 90 लिखेंगे, 45 गुना 90, शेष 0। अब देखो पहला स्टेप में बताओ ए का मान 225, बी का मान 135 गुने क्यू का मान और आर का मान। अभी शेष 0 नहीं आया है ना, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में ए का मान 135, बी का मान और क्यू का मान, आर का मान। अभी भी शेष 0 नहीं आया है। तीसरे स्टेप में ए का मान, बी का मान और क्यू का मान और शेष। तो इस स्टेप में शेष 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर जिससे भाग दे रहे, भाग किससे दे रहे हैं 45 से। तो क्या लिखेंगे, अतः 225 और 135 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना आया 45, 45 निकल के यहाँ पर आ गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड के विभाजन लेमा पर जितने भी प्रश्न होता है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और एक प्रश्न पूछ देता है, अगर संख्या पद्धति देखेंगे तो एक प्रश्न देता रहता है, यूक्लिड के विभाजन लेमा का प्रयोग या एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम समावर्तक निकालना है।